हाँ जी, हेलो, हाय, नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं नवनीत आपके सामने आ गया हूँ फिर से एक बार नई इन्फॉर्मेशन लेकर, जो कि है बीएसएससी भर्ती 2025 की। बहुत आपने मुझसे कमेंट किए कि भाई नगर निगम की भर्ती की आपने वीडियो तो बना दी है, लेकिन लिंक कहाँ है? नगर निगम की वीडियो आपने बना दी है, लिंक नहीं मिल रहा। कब ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं? कितनी वैकेंसी रहने वाली है? क्या फीस रहेगी? ये सारी की सारी चीजें हमें चाहिए ऑफिशियल। तो मैं आपको एक बात पहले ही बता चुका था कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ, जिस भी नई भर्ती की मैं बात करता हूँ, मैं आपसे कह देता हूँ कि जिस भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ वो भर्ती बेशक चाहे अभी ना आई हो, लेकिन वो आने ही वाली है, कभी भी आ सकती है। अब देखो, नगर निगम की भर्ती आ गई, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, है ना। बहुत पूछ रहे थे लिंक कहाँ है, तो मैं लिंक आपको बता दूंगा। ठीक है भाई, देख लो, बाद में कभी पछताना पड़े। कैसे कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, कहां से फॉर्म भर सकते हैं, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और हाँ, आप जानते हैं कि मैं आपके सामने जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है नई भर्ती को लेकर, मैं हमेशा आपके सामने लेकर आ जाता हूं, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। चलिए करते हैं शुरुआत। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, साथ में बेल आइकन दबा लेना। हम बात करने वाले हैं किसकी? बीएसएससी। इसमें वैकेंसी आ गई है किसकी? ऑफिस अटेंडेंट की। मैंने आपको बताया था कि नगर निगम में ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी आएंगी। उसके बाद मैंने और भी वैकेंसी का जिक्र किया था, सुपरवाइजर की भी जिक्र किया था। तो मैं आपको बता दूं, उनकी वैकेंसी भी सामने आ जाएंगी। अभी हम बात करने वाले ऑफिस अटेंडेंट की। क्या क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है, ये सारी की सारी बातें हम इसमें कवर करने वाले हैं। कवर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप जाइए सबसे पहले गूगल पर टाइप कीजिए रोजगार पीडिया। रोजगार पीडिया जैसे आप यहाँ पर टाइप करोगे तो पहले ही वाले लिंक को आप टच करके ओपन कर लेना। यहाँ पर ओपन करने के बाद आप नीचे आओगे और नीचे मिल जाएगा यहाँ क्या आपको लिखा हुआ, बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2025। चलिए, अब आए थे मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात यह है कि हम बात करने वाले थे ऑफिस अटेंडेंट की। ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी है, टोटल पोस्ट कितने रहने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं, 3727 टोटल वैकेंसी रहने वाली है। अपने आप में काफी वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है। लेकिन बात यह है कि भाई ये बिहार में आई हुई वैकेंसी है। कहाँ पर आई हुई है? बिहार में आई हुई वैकेंसी है। फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए? तो भाई फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं इसके 25 अगस्त 2025 से, और लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की 26 सितंबर 2025। ठीक है भाई, 25 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो कि 25 तारीख आपको याद रखनी है अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो। साथ में बात कर लेता हूं मैं फीस की। तो भाई देखो, यू आर अनरिजर्व कैटेगरी यानी ओबीसी और अदर स्टेट, है ना। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये होगा पूरे ऑल इंडिया में आप कहीं से भी बिलोंग करते हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही टाइप के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फीस रहने वाली है मात्र 540 रुपए। ठीक है। अगर हम बात करें एससी एसटी कैटेगरी के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए तो फीस रहेगी 135 रुपए। फीस आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं यूपीआई से या क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं मिनिमम एज। तो भाई मिनिमम एज आपकी 18 साल कम से कम होनी चाहिए। मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो 37 ईयर्स यानी कि 37 साल की उम्र तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो मानी जाएगी भाई, एज की जो काउंटिंग हो रही है, एज की जो गणना हो रही है, वो 1 अगस्त 2025 को होगी। आगे हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो भाई क्वालिफिकेशन की बात ऐसी है, 10th पास वालों के लिए वैकेंसी है। अगर आपकी 10th पास हो चुकी है, अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं वैकेंसी की पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज। तो भाई मैं आपको बता दूं, जो यूआर कैटेगरी की वैकेंसी टोटल वो 1700 है। ईडब्ल्यूएस की 374 है, बीसी की 238 है, बीसीडब्ल्यू की 102 और एमबीसी की 702 है। भाई एससी की 564 है, एसटी की 47। कुल मिलाकर 3727 वैकेंसी आपके सामने हाजिर है। ठीक है। यहाँ पर जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ये यहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप क्लिक करेंगे लिंक पर तो लिंक आपका ओपन हो जाएगा। कब होगा? 25/8/2025 को। और एक बात मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, क्या कि ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? यहाँ से क्लिक हियर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने हाजिर हो जाएगा। क्या है? ये रहा भाई आपके सामने, आपकी नजरों के सामने। आवेदन की अंतिम तिथि 26/9/2025 रहेगी। ऑनलाइन आवेदन होने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 25/8/2025 है। यही बातें मैंने आपको बताई थी। वैकेंसी की हमने बात कर ली। बाकी जो पद के नाम है वो यहाँ पर दे रखे हैं। कार्यालय परिचारी का पद है,
कार्यालय परिचारी, परिचारी का पद है विशिष्ट का, कार्यालय परिचारी का पद है ये भी। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग बिहार पटना में, या अलग अलग विभाग में, अलग अलग विभाग आपके सामने यहाँ पर है, कार्यालय का नाम यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, टोटल वैकेंसी यहाँ पर दे रखी है। आप अगर चाहें तो व्हाट्सएप पे नवनीत एजुकेशन प्रो सर्च करेंगे तो आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा, वहां ये नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे। टोटल जब ये नोटिफिकेशन है वो 13 पेज का है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पर जाइए और पढ़ लीजिए। बाकी इसमें जो कोई बात बची है तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, कितना एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं 18 साल आपकी उम्र कम से कम होनी चाहिए, और यूआर कैटेगरी के लिए 37 साल मैंने उम्र बताई ही थी। अगर आप है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से महिला हो या पुरुष, तो आप 40 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप किसी भी कैटेगरी से आरक्षित वर्ग में आते हैं तब भी 40 साल की उम्र तक आप इस फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप आते हैं एससी या एसटी कैटेगरी से, चाहे आप पुरुष हो या हो महिला, तो आपको मिलेगा भाई 7 5 12 यानी 5 साल का एज रिलैक्सेशन। इसका मतलब आप 42 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर सभी कोटि के दिव्यांग हैं भाई, अगर आप हैं फिजिकली हैंडीकैप, तो आपको मिलेगी 10 वर्ष का एज रिलैक्सेशन। इसका मतलब ये हुआ कि 37 साल का मैक्सिमम 10 साल अगर हम ऐड कर देंगे तो 47 साल की उम्र तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी समस्या के, बिना किसी दिक्कत के। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सारी बातें मैंने आपके सामने जाहिर कर दी हैं। इसका अगर आप चाहते हैं सिलेबस तो मैं आपको बता दूंगा, एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है वो सारी बातें मैं आपको बता दूंगा अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन थोड़ी सी बातें यहाँ पर कर लेते हैं। देखो यहाँ इन्होंने दिया हुआ है लिखित पाठ्यक्रम के लिए, लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निम्न प्रकार रहेगा। सामान्य अंक गणित होगा। इसका मतलब क्या है भाई, मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे 30 नंबर के, जिसमें आपको एलसीएम होगा, एचसीएफ होगा, वास्तविक संख्याएं, परिमेय अपरिमेय संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशतता, लाभ हानि, बट्टा, बिक्री कर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साथ में समय एवं दूरी, समानुपात और प्रतिलोम समानुपात, इन सारे टॉपिक मैथ से होंगे। अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान की, जिसे आप जानते हैं जनरल नॉलेज के नाम से, वहां से होंगे भी 40 अंक। कौन कौन से टॉपिक है, टॉपिक यहाँ पर है। मैंने आपसे अभी कहा कि अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो आप रोजगार पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे जाइए, नवनीत एजुकेशन प्रो सर्च कीजिए, मेरा चैनल आपको मिल जाएगा, वहां से मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, और अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, अगर हम बात करें हिंदी की, तो सामान्य हिंदी के 30 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 30 अंक यहाँ पे दे रखे हैं इन्होंने। और यहाँ मिलेगा आपका संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, प्रविशेषण, पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, काल, संधि, विलोम शब्द, समास, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तत्सम, तद्भव। कुल मिलाकर बात यह है कि हिंदी ग्रामर टोटल टॉपिक आपको इस एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स से हम बात कर लेते हैं, तो भाई क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। इन्होंने बोला है कि अगर आप हैं अनरिजर्व कैटेगरी से तो कम से कम 40% आपके नंबर होने चाहिए, 40% क्वेश्चन सही हो। अगर आप हैं पिछड़ा वर्ग से तो 36.5 है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34%। ये सारी चीजें आपको दे रखी है। स्क्रीनशॉट से लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो, दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम करके आपके सामने दिखा देता हूँ। ठीक है भाई, चलिए आगे हम बात करें किसी और चीज की, जैसे कि यहाँ पर दे रखी है एग्जाम फीस के बारे में। इन्होंने बोला है कि अगर आप सामान्य जाति से हैं, पिछड़ा वर्ग से हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं, पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपए फीस है। बाकी जो अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी कैटेगरी है ना, उनके लिए 135 रुपए फीस है। 135 रुपए फीस, 135 रुपए फीस, कुल मिला के 540 रुपए फीस जो है वो सामान्य वर्ग के लिए है। और बिहार से बाहर के राज्य से अगर कोई फॉर्म इसमें भरते हैं, है ना, अगर आप यूपी से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं, बिहार से बाहर से हैं, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए देंगे 540 रुपए, और आपको काउंट किया जाएगा वहां पर जनरल कैटेगरी में। ठीक है, चलिए। तो भाई जो भी मोटी मोटी बातें थी, सही सही बातें थी, अच्छी अच्छी बातें थी, मैंने आपको बता दी। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है तो, है ना। वीडियो पसंद आ गया होगा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नगर निगम में वैकेंसी आ गई है बिहार के अंदर, जैसे यूपी के अंदर आएंगी आपके सामने वीडियो लेकर मैं फिर सामने आ जाऊंगा। उम्मीद यही है कि जल्दी से जल्दी यूपी के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है, और दिल्ली के अंदर भी देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय, टाटा, राम राम।